हमारी सरकार आने के बाद जानते क्या हुआ? अरे नवाज शरीफ की कहानी आपको याद आ रही है कि वहां पे गए, उसके बाद क्या हुआ? ये सारा सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट उसके बाद हुआ। और मैं चुनौती से कहता हूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बोला कि जो ये बालाकोट में किए उससे ज्यादा खौफनाक करने जा रहा है। उससे ज्यादा सुनिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक मिनट आजादी, अरे सुनिए तो भाई पूरी बात अब बोलिए। इकोनॉमी के सिचुएशन पर लौट आते हैं सर। सुनिए, 1971 में भी ये दौर नहीं आया कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में कहा शाह महमूद कुरैशी साहब आए, हमारे आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, उसने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये नेशनल असेंबली में सदन में बोला गया बयान है। रोजगार से एक सेकंड संजय सिंह साहब, रोजगार से निकले थे और यहाँ पे अभी तक पहुंचे हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूं राम। यहाँ हमें लगता है कि इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की जो छवि वाला मामला है उस पर जो है बताएं बवाल या कमाल। मैं लेकिन संजय सिंह जी से ये चाहता हूं कि कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो देश की सेना ने कि आप भी अगर शासन में होते और सैनिकों को ऑर्डर करते तो सैनिक तो फॉलो करते। वो उनकी कैपेबिलिटी और ताकत है कि वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। एक विषय सरकार ने जरूर कश्मीर में जो तय किया था 370 हटाने का, क्या आप मानते हैं कि वो एक कमाल का कदम था? नहीं मानते क्या है, मतलब हमने इनका समर्थन किया उस मुद्दे पे जी। उसको ये मानते हैं, पूछिए उसको मानते हैं? कभी आपने इनके मुंह से प्रशंसा के एक शब्द सुने? अरे आपने समर्थन आपने तो किसान आंदोलन का भी कर दिया आपने था। इनके मुंह से कभी एक मिनट किसान कानून अभी पास कर देखिए दिया देशद्रोही विधानसभा साबित से। कर रहे हैं। आप मानते आपके हैं? सामने हमें देशद्रोही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे अरे हैं। हमने कहा। और ये नहीं बताएंगे कि 370 में जब इन्होंने कहा कि हम 370 ला रहे हैं हमने इनका साथ दिया। नहीं हम बिल्कुल मानते हैं, इन्होंने साथ दिया था और इन्होंने किसान कानून भी अब नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटेंगे 370 पे साथ दिया। संजय जी 370 पे साथ दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्यों गले लगाएंगे? तो उस पे तो बोलना पड़ेगा। संजय जी आप 370 पे साथ दिया, एक मिनट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्यों मांगा? एक सेकंड, हिंदुस्तान की जितनी सरकारें आजादी के बाद रही और आप मीडिया के प्रबुद्ध लोग हैं, सब ने चाहे ताज पे हमला हुआ चाहे संसद पे हमला हुआ, हमने बराबर कहा कि आईएसआई ने देश के अंदर आतंकवाद बढ़ाया। आपको मालूम है हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकाने का काम मोदी जी ने किया, आईएसआई से बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। ये काम आप करते हैं, आप देश को शर्मिंदा करते हैं पूरी दुनिया में और हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो इसलिए आपके खिलाफ जो भी बोलता है, अग्निवीर आज के साथ तारीख में जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, कुछ भी आप उनको बोलते रहिए। और धोबी और नाई का काम छोटा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुन तो लीजिए। लेकिन हमारे सेना में 4 साल तक अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वालों के बारे में अगर आपके किशन रेड्डी मंत्री की यह धारणा है कि उनको हम धोबी बनाएंगे, ड्राइवर बनाएंगे और बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड बनाएंगे, इस पे मुझे आपत्ति है। इस पे मुझे आपत्ति है, आपकी सोच पे आपत्ति है, उस काम पे आपत्ति नहीं है, आपके विचारों पे आपत्ति है। अब कितनी हे दृष्टि आप रखते हैं उन लोगों के। राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक बात जो आपके कैलाश विजयवर्गीय जो नेता बोल रहे हैं, उनका लड़का तो मैं देख रहा था बैट से दौड़ा के एक अधिकारी को मार रहा था। तो बैट बहुत अच्छा चला लेता है, उसको बोलिए डंडा लेके खड़ा हो बीजेपी दफ्तर के सामने, वो क्यों नहीं खड़ा होता? जी कैलाश अरे सुनिए भाई, अगर ऐसे कहें तो 2014 चुनाव पहले आपके बड़े नेता बीजेपी दफ्तर पे बैट और डंडा लेके चढ़ गए थे, पथराव किए थे, आपके राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य लोग किए थे। उसको तो मत बताइए, उसको तो मत सिखाइए। और वो किस कैटेगरी के लोग थे? सुनिए हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्या उनकी बात सुन लेते हैं अपने टर्न पे। जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है ना, यानी आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, इस तरह के लोग जाके डंडा वंडा लेके ऊपर दूसरी पार्टी कर रहे हो, वो काम किए थे ये, और अब आज आके कर रहे। चलिए कोई बात नहीं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक बात ना, इनकी ना हमारी, देखिए पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात कहता रहता है। मैं एक बात बोल रहा हूं, 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद सेना तैयार थी और क्यों नहीं आक्रमण किया गया? बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि 2010 में जब वो भारत आए, मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर उन्होंने लिखा कि इसलिए यूपीए की सरकार ने सेना तैयार होने के बाद पाकिस्तान पे कठोर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि उस माहौल से कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए। सरशर्म से किसने झुकाया? और अगर किसी को आपत्ति है तो जाके मुकदमा करे बैरक ओबामा पे, आप सोच समझ के करें। अब दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक अंतर है। आप ये बताइए 2014 से पहले
इसी दिल्ली में सरोजनी नगर में भी विस्फोट हुआ था, कनॉट प्लेस में भी विस्फोट हुआ था। ठीक, दिल्ली में धमाके मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, वाराणसी, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा रहता था, पार्कों में लिखा रहता, छूना नहीं, बम धमाका हो जाएगा। आज सब कुछ सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। जनाब, नजारा बहुत बदला है, देखने के लिए नजर चाहिए। देखिए, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सारी घटनाएं इनको याद नहीं, खाली संसद का हमला और अक्षरधाम छोड़ के। ऐसे मत कीजिए, जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसको पूरी तरीके से बताइए कि देश ने कितनी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं देखी हैं। वो घटनाएं हम सब के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जाके गुजरात में पता कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिले जिले में मारा पीटा जा रहा है, और आपकी पार्टी के वर्कर हमारे दफ्तर जला रहे हैं, हमारी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपसे 23 मुकदमा किया है बाबा जी ने मेरे ऊपर, उत्तर प्रदेश में 23 मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया बाबा जी ने। सर, मुकदमा तो तेजेंद्र पार्टी पाल का बग्गा दफ्तर पर आप बंद लोगों करा ने भी दिया। किया है। हमारी पार्टी का दफ्तर ही बंद करा दिया लखनऊ में। आप कैसे काम करते हैं ये पूरा देश देख रहा है, इसलिए ये मत बताइए कि कितनी अहिंसा के रास्ते पे आप लोग चलते हैं और कितने शालीनता के रास्ते पे चलते हैं। तो वही अच्छा, ये देखिए, मैं सुन तो लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। खत्म हो जाए तब मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे जब आप बात करते हैं तो आप याद रखिए इस बात को कि आपने इस देश में उस एजेंसी को पहली बार शहीदों की जांच करने के लिए पठानकोट में बुलाया, जिसने एक नहीं अनेकों आतंकवादी घटनाओं को जन्म दिया। और आप कांग्रेस बनने के लिए नहीं आए थे मान्यवर। आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल पूछा जाए तो आप कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, बेरोजगारी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, जीएसटी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं, किसानों की बदहाली पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण दे। तो अपनी पार्टी का नाम बदल के आप लोग भी कांग्रेस पार्टी रख लीजिए। ठीक है, कांग्रेस से निजात पाने के लिए आपको बुलाया गया ना। अब मैं बोलूं, आपको कांग्रेस से निजात पाने के लिए बुलाया गया। अब मैं बोलूं, संजय जी ने कहा हम भूल गए। मान्यवर, अभी तो आप अपने बयान में भूल गए। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले तो बोला बयान केजरीवाल जी का था सर्जिकल स्ट्राइक पे, अपने बयान का तो जवाब नहीं दिया, कांग्रेस तो बाद में आई, पहले बयान तो आपने दिया ना। और दूसरी बात, ये बटाला हाउस इनकाउंटर पे आप किसके साथ थे? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.